हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं वृंदावन के कुछ मंदिर घूमने के लिए। पहले हम जाएंगे भांडेर वन, उसके बाद हम जाएंगे मानसरोवर। आज हमारे साथ हमारी चाची और उनके 2 बच्चे भी हैं, उनको लेकर हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी दर्शन करके अच्छा लगे और हम लोगों को भी अच्छा लगे। पता है आप लोगों को, भांडेर वन जाने का मेरा इरादा 3 साल पहले से था। भाई 3 साल पहले मैं दिल्ली में थी जब एक मैं ऐसी रील्स देख रही थी, उसमें अचानक से भांडेर वन की एक वीडियो आ गई कि भाई वहाँ पे जाके मन को कितना रिलैक्स फील होता है, कितना अच्छा होता है। वहाँ पे राधा रानी की शादी हुई है कृष्ण जी से। ये बात किसी को नहीं पता यहाँ ज़्यादातर कि राधा रानी की कृष्ण जी से रियली में शादी हुई है। पर मुझे जब वीडियो में पता चला, मैं 3 साल पहले से सोच रही थी और फाइनली आज जाके मेरा नंबर लगा है जाने का। मम्मी पापा को भी मैंने मनाया, मम्मी पापा कहे चल ठीक है होकर आते हैं। हम लोग अब जा रहे हैं। अब देखते हैं वहाँ पर कैसे दर्शन होते हैं। ये यहाँ से जमुना जी का रास्ता पड़ता है। यहाँ से हमारा पुराना वृंदावन कहते हैं इसको, वहाँ से पुराना वृंदावन पूरा दिखता है। ये देखिए सामने जो मंदिर वगैरह वो लगे, कहा जाता है ये मंदिर कृष्ण जी के टाइम के पुराने मंदिर हैं, तब से ऐसे ही हैं और तब से ऐसे ही, इसलिए इसको पुराना वृंदावन कहा जाता है। ये देखिए अचानक से हल्का हल्का तूफान सा आंधी से आने लगी। एकदम से पेड़ वगैरह देख के आप समझ पा रहे हो कितनी तेज आंधी आ रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है यहाँ पे। यहाँ से हमको ऑटो वाले भैया ने बाहर गेट पे रोक दिया था कि अब हमको मंदिर चल के जाना पड़ेगा। हम चल के मंदिर के लिए जा रहे हैं। हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। हम यहाँ पे भांडेर वन पहुँच चुके हैं। ऊपर में देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, राधा कृष्ण विवाह स्थल। यहाँ पे राधा जी का श्री कृष्ण से विवाह हुआ था। अब हम पंडित जी से पूछेंगे ये विवाह कैसे हुआ था और राधा कृष्ण का कब हुआ था। चलते हैं, पूछते हैं। बोलो भांडी बिहारी की जय। जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने को आए तो पहले दिन यहीं आए। जब भगवान गाय चराने को आते थे इधर आ जाओ, तो कंस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने एक बच्चासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्चासुर जो है गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय मिल गया, भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेरे बछड़ा मार दो तो हत्या रहा कर भाई। भगवान बोले तब मैं क्या करूँ, पूजा सभी तीर्थ का स्नान कर। तो सामने कुआ है, भगवान ने उसे बंसी से प्रकट किया, उसे विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप करके भगवान को स्नान कराया। तो इस कुएं में सभी तीर्थ का जल है। जब भी सोमवती अमावस्या होती है इसका पानी सफेद हो जाता है। दिन औरतों के बच्चे नहीं होते, वो गर्भ खंडित हो जाते हैं, संतान नहीं होती हो। वे आकर के स्नान करें, मंत्र मनोकामना बोले तो 98% संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण विवाह की। ज़्यादातर भक्तों को पता नहीं है राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। पता क्यों नहीं, भागवत सुनते हैं और किसी भागवताचार्य से कहें कि राधा कृष्ण विवाह लीला और बताओ तो वो एक बात कह के टाल देते कि भागवत और राधे का नाम ही नहीं आता। जो कि भागवत में कई जगह राधे का नाम आया है। जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए तो नंद बाबा भगवान कृष्ण का नामकरण करा रहे थे।
अपने विरोध गर्गाचार्य। गर्गाचार्य भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे, उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे। सबसे पहला नाम रखा राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा रमण, राधा श्यामचंद्र, इस तरीके से। नंद बाबा बोले गुरुदेव राधा कौन है? तो मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जोड़ रहे हो। तो गर्गाचार्य बोले भैया जी आदिशक्ति है, ब्रह्मवान की बेटी है, आपका नाम राधा है। कि ब्रह्मवान की बेटी का नाम राधा है? हाँ। तो गुरुदेव ब्रह्मवान ने मेरे लाला की सगाई तो कर दी है, ब्याह कराओ कन कराओ। अभी तो मेरा लाला 16 तरह का हुआ है, जब 18-19 वर्ष का जाओ जब तो विवाह करो कि ऐसा हो वो अपने बाद आते हैं। तो गर्गाचार्य बोले भैया तेरे बेटा विवाह राधा के संग में हो और भांडे में होगो, वह विवाह में न तू होगा न ब्रह्मवान होगो, ये तो देवता के मध्य में हो। नंद बाबू बड़ी खुश हुई। भगवान कृष्ण के डाइवर्स की फागुन का महीना था, शुक्ल पक्ष की दिवस थी, उसी बोलते फुलरा दिवस। नंद बाबा गाय चरा रहे थे, भगवान कृष्ण उनकी गोदी में लगी हुई थी। तभी भगवान की लीला से दोपहर को आंधी तूफान आया, वर्षा हेवी लगी, हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां भी टूटने लगी। एक बार बिजली ऐसी तड़की कि भगवान कृष्ण भी डर गए और नंद बाबा के गले से लिपट गए। नंद बाबा बोले कि इस तरह से ही वर्षा होती रही तो मैं शाम को घर पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा, अगर घर नहीं पहुँचे तो जब बालक को कहाँ रखते। तभी उनके सामने राधे जी प्रकट हुए। राधे जी प्रकट हुई दिव्य रूप में, जिनके चेहरा पर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। नीले वस्त्र धारण कर रखे, नील मणि को मुकुट पर रखे हुए, नील कमल हाथ में। नील कमल को लेकर मस्ती से नंद बाबू के सामने खड़ी हैं। उन्हें आदि तूफान बरसात को कोई डरना है। नंद बाबा बोले तो हमारी आराधना है। तो नंद बाबा ने राधे की स्तुति की। राधे जी बोली बाबा जहाँ रूप के दर्शन मैंने आपको दिए, जहाँ रूप के दर्शन और किसी को नहीं देते। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैंने पहले आपको वरदान दिया। इतनी सुनते नंद बाबा मूर्छित हो गए। राधे जी बोली कि बाबा तो मूर्छित हो गए, मेरे तेज को नहीं सह पाए। तो उन्होंने अपनी लीला को शांत किया और एक किशोरी के रूप में नंद बाबा के सामने खड़ी हुई। नंद बाबा की मूर्छा जगी। जैसे उनकी नजर राधे के ऊपर पड़ी तो उनके मुख से निकला आओ किशोरी जी। तो राधे का किशोरी नाम कर यही हुआ और वो भी नंद बाबा ने किया, आओ किशोरी जी, मैंने आपको पहचान लियो है, आपकी धरोहर मेरे पास है, क्या ले जाओ और अपना मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशलपुर जसोदा मैया पास पहुँचा। यह बात तो मेरे गुरु जी ने वही तरह बता दी, ज़्यादा मैं लाला का नाम रखवा तो उस दिन आज आएगा। राधे ने भगवान को गोदी में लिया, गोदी में लेकर के आई। यहाँ आते भगवान कृष्ण भी किशोर हो गए। तभी भगवान की लीला थे यहाँ पे मंडप प्रकट हुआ, जहाँ पे 1000 खमा लगे हुए, सभी खमा सोने के रतन मणियों मोतियों से अलंकृत हो रहे हैं। उनका क्षेत्रफल जो है 1 मीलम फैला हुआ है। ऐसा मालूम पड़ता बहुत बड़ा भवन है ये। उसके बीच में सिंहासन बने हुए है, सिंहासन भी सोने का है, हीरा पन्ना आज से वो भी जड़ते हैं। उस पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ी लगी हुई है। राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठाला। तभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेके राधे जी के चरण धोए और बोले राधे मैं तो आपके चरण की भक्ति चाहता हूँ, हाँ मुझे आज्ञा दो, मैं आपका विवाह कराऊँ। राधे से आज्ञा लेके ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र का पाठ शुरू किया। वेद मंत्र की आवाज़ जो आकाश में गूंजने लगी, सब देवता आ गए, मंडप को चारों तरफ से घेर ले, मंडप की शोभा और बढ़ गई। जिस टाइम पर राधा कृष्ण पूजा कर रहे थे तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया। उस सब बंशी को राधे जी ने चुरा लिया। हमारे हिंदू रीति में आदिकाल प्रथा है, तो लड़का लड़की मंडप के माध्यम चोरी होती है क्या? कौन सा रहता है? तो राधे जी की कोई बहन नहीं तो उन्होंने खुद जो चोरी करती। और भगवान ने क्या तो जूता पहने नहीं, अगर जूता नहीं पहने तो जूता की चोरी होती कैसे? राधे जी बोली आगे प्रथा बंद हो जाएगी, कोई भी मखौल नहीं करेगी। तो उन्होंने भगवान की बंशी को चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ कराए, फिर कराए। आखिर में क्रिया होती है लड़की के मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं भरा जब तक विवाह मान्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भरो। भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही विवाह संपन्न हो गया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए, देवता देवलोक को चले गए।
मंडप जहाँ से प्रकट हुआ था मंडप में लोग हो गया, राधा कृष्ण अकेले रह गए। तभी भगवान कृष्ण फिर बालक हो गए, घोंटूते चलने लगे, राधे रानी रोने लगी, प्रभु या कौन सी लीला, मैं तो आपके इस वियोग को नहीं सह पाऊंगी। अभी तो तुमने मेरे से विवाह रचाया था, मैं एक तरुण अवस्था में बाल्य अवस्था में हो, मेरा तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा। तभी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी द्वारा भगवान बोले राधे ये भांडे में हमारे तुम्हारे निकुंज बने, हमारे तुम्हारे जितने भी मिलन हुए यही हुए, अब भी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो हमेशा भांडे में ही निवास करेगा। और छाया मात्र से आप जो महलों में परेशान में रहोगी, मैं आपसे नित्य मिलने को यहीं आएगा। इतनी सुन के राधे जी बहुत खुश हुई और जैसे नंद बाबा को वचन दिया था कि लाला को कुशल पूरा जसोदा मैया के पास पहुँचा देना, तो भगवान को लेकर के और बंशी को लेकर के नंदगाम जाकर के यशोदा मैया को सौंपा। सबसे मुख्य लीला है तो ये दर्शन जो विवाह के दर्शन है, ये दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए, यहाँ भगवान के हाथों में बंशी नहीं है, सिंदूर है। पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जैसे विवाह के दर्शन होते हैं और कहीं विवाह के दर्शन जो होते हैं, सभी जगह आप दर्शन करोगे बंशी हो जाती है, करोगे यहाँ बंशी नहीं है। सबसे मुख्य लीला है, एक दिन भगवान और राधे यहाँ वन में भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान बोले राधे से राधे तो भैया भगवान जो हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की नगर तुम्हारी कुंजन की लीला हुई है। आज यहाँ बनकू का प्रश्न होकर मैं वरदान देता हूँ कि जो भक्त यहाँ पे हो और इस कुएं का आचमन करेगा उससे 14 अवतार के दर्शन को फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावेगा। जो अपनी मनोकामना बोलेगा उसकी मैं मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगा, कुआ को स्नान करेगा, भांडिल बिहारी के दर्शन करेगा, वो गौरव की प्राप्ति करेगा। यहाँ बैठ के कोई चीज़ खावेगा तो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगा। वो जो गौदान करेगा उसकी 63 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतने सुन के राधे जी को प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात कही। इतना होने पर क्या भक्तों की इतनी 24 घंटा रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने बाधा पड़ जाएगी। भगवान बोले राधे गोपनीयम, यह मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ की लीला गुप्त है, यहाँ मन को प्रकाश में नहीं लाऊंगा। जब भक्त कई बार पूरे विश्व में घूम जाएगा तो उसकी मैं कृपा करूँगा कि तू भांडवन में आ। हर भक्त को भांडवन में नहीं आने देगा। तो जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वो भांडवन बनवाता, हर भक्त यहाँ भांडवन में नहीं आ सकता है, तो भगवान ने पहले रूप लगा दिया है। बोलो राधे राधे या कोई बेचने बैठे तेरे भक्ता तेरे बेचारा सब को निकाले तो उसकी अनुसार भेंट होती है। तो कन्यादान सामने सिंगादान करता है तो उसकी 200 रुपया नौछावर है, तो जो सिंगादान करता है उसकी 300 रुपया नौछावर है। जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। अनेक दान तो तुम जाते आए वहाँ कर लोगे, विष्णु और जगह पर कर लोगे, पर राधा रानी कन्यादान है समझ लो छोड़ करके कहीं नहीं होगा। देखिए इस तरह से वो ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह किया था। ये यहाँ पे राधा जी की अक्सर सखियाँ हैं जो उनकी सेवा में तत्पर हैं। से आएगा राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सभी के होंगे अच्छे दर्शन हुए हों और आपकी भी विश मैं प्रे करती हूँ ठाकुर जी जल्दी पूरी कर दें, मेरी भी विश पूरी कर दें। आप लोग भी यहाँ पे किसी दिन समय निकाल कर आइएगा, दर्शन कीजिएगा। ये जगह बहुत कम लोगों को पता है यहाँ की कि भाई राधा कृष्ण की भी शादी हुई है, हम लोग को भी नहीं पता थी। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, मुझे तब पता चली। मैंने कहा भाई 3 साल पहले देखी थी मैंने वो वीडियो, तब जाके मैं आज मेरा सपना पूरा हुआ, मैं आ पाई हूँ यहाँ पे। बोलते हैं यहाँ पे जो भी नया शादी का जोड़ा यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है उसकी शादी अच्छी चलती है। भाई डिवोर्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आकर दर्शन कर लेना यहाँ पे, मैं भी आऊँगी। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, अब यहाँ से फिर हम किसी और मंदिर जा रहे हैं, वहाँ के दर्शन कर रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता मैं कौन से मंदिर जाएंगे, पूछेंगे
दर्शन कराएंगे हमको। बट लिटरली मेरी बात मानकर एक बार यहाँ पे ज़रूर दर्शन करने आना, एकदम मन को एकदम सुकून सा मिलेगा भाई। बहुत ही अच्छा एरिया है यहाँ का, कोई मतलब भीड़ भड़ाका नहीं है, कोई सा शोर शराबा नहीं है, बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। और जरूर आता है यहाँ पे। और अपने मैं जाते मुझे बोल रहे थे सबसे पहले दिखते हैं तो मैं उन्हीं पे टूट पड़ती हूँ। देखो यहाँ पे भी मैं खाए जा रही हूँ। आगे बाय बाय भी लेके जाएंगे भाई, इनका पेट हमेशा खाली रहता है। देखो ये मुझे देना एक दे दे ना, ना खा ले भैया, तू खा ले। अरे ना बेटा खा ले। ये बंदा पूरे मंदिर में बोलता था, हे राधा जी मेरी दीदी की शादी हो जाए, मेरी दीदी की शादी हो जाए। होगी शादी? अरे रे भाई, अच्छा तुझे जीजू चाहिए? हमको यहाँ पे भी शांति नहीं, यहाँ पे भी कुछ खाते पीते जा ही रहे हैं। देखो सब के सब फिर देखो फ्रेंड, अचानक से मतलब इतना सा ज़्यादा सा मतलब तूफान सा आ गया, पेड़ पौधे इतनी तेज तेज चले जा रहे हैं, पता नहीं बारिश आ जाएगी तो हमारा क्या ही होगा, कहाँ जाएंगे ऑटो को। अब बस ये डर है कहीं बारिश ना जाए तो कहीं के दर्शन ना कर पाएंगे, सीधा तो पापा कह देंगे घर चलो आप। फाइनली हम इतने बड़े तूफान को पार करके मंदिर तक आ ही गए हैं। हम मंदिर के दर्शन करते, देखो यहाँ पे भी मतलब कितना कूड़ा उड़े जा रहा है, कितना मतलब तूफान आ रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ से मानसरोवर मंदिर के लिए जा रहे हैं, मानसरोवर के दर्शन करेंगे, फिर यहाँ पे राधा रानी के दर्शन करेंगे। भाई इतनी अच्छी हेयर स्टाइल करके आई थी इस आंधी ने, पूरे बालों का हाल बेहाल कर दिया। थोड़ा कितने दिनों से बालों में गंगा ला किया। ये यहाँ से मम्मी पूजा के लिए कुछ सामान ले रही है और ये हमारा छोटा बंदर उदम कर रहा है। ऑटो में सोच रहे थे कि मंदिर पहुंचेंगे जब तक तूफान कम हो भी जाएगा, आंधी कम हो जाएगी, पर यहाँ तो मतलब बढ़ती जा रही है आंधी। पता नहीं घर भी पहुंच पाएंगे भी टाइम पे कि नहीं। ये मंदिर है, यहाँ से राधा रानी के दर्शन के लिए जाएंगे, पर शायद अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, पर मैं फिर भी देखती हूँ। अगर परमिशन हो तो मैं वीडियो बना लूँगी, नहीं हुआ तो कोई नहीं, आप लोग पंडित जी ने अंदर मना कर दे, वीडियो बना देगी, और बस बाहर का व्यू दिखा सकते हो, दिखा रहा हूँ। राधा रानी के दर्शन फोन में किसी को भी नहीं कराएंगे। ये यहाँ से मंदिर की छोटी सी परिक्रमा स्टार्ट होती है। पहले हम परिक्रमा देंगे, फिर हम सीधा मानसरोवर के आपको दर्शन कराएंगे।
अच्छा, मेरी शादी से ये फायदा है तुझे? कौन सा गाना गाएगा गौरी दीदी की शादी में? आया वाला सब्जी ले ले। अरे गाड़ी वाला आएगा कचड़ा लेने। अरे नहीं। इस मंदिर की स्टोरी में हमने यह सुना है कि राधा जी श्री कृष्ण से गुस्सा हुए थे, तो वो यहाँ पे रूठ कर बैठ गए थे। कृष्ण जी ने उनको मनाया था और उनको जब प्यास लगी थी तो अपनी बांसुरी से उन्होंने जमीन से कुआं खोदा था राधा जी को पानी पिलाने के लिए। ये हमारे यहाँ से मंदिर की छोटी सी परिक्रमा पूरी हो गई। अब मंदिर के बाद हम मानसरोवर के दर्शन करेंगे। भाई यहाँ पे इतनी आंधी देखकर तो मन ही नहीं कर रहा नीचे जा कहीं डूब जाए, तो इस चक्कर में मम्मी तो मन नहीं कर रही थी कि ना मत जाओ पर पापा बोले कोई नहीं आज आए तो दर्शन करके जाते नीचे जाके। भाई मैं जब यहाँ से चल रही थी मुझे ऐसा लग रहा था मैं नीचे से कहीं गिर ना जाऊँ, इतनी तेज हवा चल रही थी कहीं हवा का झोंका कर ना जाऊँ, पर फिर भी डरते डरते मैंने नीचे से चल ले ही लिया। देखो हमारे बंदर का डांस, इसको दर्शन करने नहीं है। हमने यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम लोग फिर घर मुझे अपनी मम्मी का ऐसा हंसता हुआ चेहरा देख के भाई ऐसा लगता है कि भाई मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई। जब मेरी मम्मी ऐसे हंसती है ना, मैं राधा रानी से बस यहाँ पे यही मांगू कि मेरे परिवार, मेरी मम्मी, मेरे पापा हमेशा ऐसे खुश रहे और हंसते रहें। राधे राधे फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज के अच्छे दर्शन हुए, आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे दर्शन कराने की और अच्छा यहाँ का मतलब नज़ारा भी दिखाने की कि कैसा यहाँ का व्यू है पूरा का पूरा। पंडित जी ने दर्शन कराने के लिए मना की थी क्योंकि फ़ोटोज़ में दर्शन नहीं कराने को बोल रहे, मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप लोग खुद आके कभी दर्शन करना, अच्छा फील आएगा। यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी जो है भाई उसको देख के मन को इतनी शांति मिलती है ना, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। ऊपर से इतना प्यार